कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनमोल वचन, सभी पवित्र धर्मों के शास्त्रों के आधार पर सत्साई। हथ फुटकर साखी का अंग। गरीब आत्मा रब का नूर है, परमात्मा लाजवाब। धरणी आकाश नहीं जद होते, काजी नहीं किताब। गरीब चंद सूर जद पौन न पानी, परमात्मा आप सही थे। उत्पत्ति पर लय कोटि गई जद, तकत खास रही थे। गरीब व्यभिचारिणी भई आत्मा ने काल से लगाया, अपने कर्मों के कारण फिर अवतर आया। गरीब सब स्वरूपी रूप है, नूरी देतन अंग। परमात्मा के दर्श का युगन युगन सत्संग। गरीब ब्रह्मा विष्णु महेश की ओट कुशल सही होए, गिरजा और सुखदेव की कुछ 84 देखोए। गरीब ब्रह्मा विष्णु महेश की ओट कुशल अवधूत, गोरख से योगी बने शिव को दई बबूत। गरीब ब्रह्मा विष्णु महेश की ओट कुशल अबदाल, राधा कोटि 99 गोरख नजर निहाल। गरीब गोरख को तो ज्ञान दिया कबीर साहेब समर्थ, ब्रह्मा विष्णु महेश की ओट कुछ कुशल अलबत। गरीब शिव की सुरती बबूती में गोरख उपजे जान, राजा कोट 99 ना गोरख पद परवान। गरीब गोरख भली विचारिया रहनी करनी रंग, भस्मासुर रावण मोये सीता गिरजा संग। गरीब चाखे उसकी बेदड़ी शिव अमृत क्षीर, रामचंद्र शिव भी मुए कौन कला रघुबीर। गरीब पूर्ण ब्रह्म जाने बिना सब बोझा में खोट, तत्वदर्शी जे संत मिले तो ले तास की ओट। गरीब राजा बिना सेना कैसी, नौका कैसी बिन मलाह, डोरी बिना गुड़ी कैसी, बारात कैसी बिन दुल्लाह। गरीब अदर आधार आगे रहे, नहीं आकार विकार, सुरती नृती लागी रहे जो मकड़ी का तार। गरीब परदेसात शरीर के खुले ध्यान दूरबीन, ब्रह्म शब्द माते रहे जो दरिया मदबीन। गरीब सातों पर्दों से परे ध्यान दर्त है शेष, बुद्धि बाणी से अगम है मन गुण इंद्रिय नेश। गरीब बरस हीरे लाल नग मोतियन की जा खानो, शब्द जौहरी परख है पारस पद परवाल। गरीब परमात्म के तत्व ज्ञान को जाने तय कोई एक, कोटों मध्य कोई नहीं अरबों में कोई देखो। गरीब झिंग शब्द झनकार है 10 में दैनी और, या मैं सुरती लाए ले जैसे चंद चकोर। गरीब भांडे घड़े कुलाल ने ब्रह्मा घड़िया मटो, सतगुरु बैठे बाहरी दोनों छोड़ चपटो। गरीब कौन बार धरती धरी पंडित को संदेश, कूर्म का मुख कौन दिस किस दिन जाया शेष। गरीब कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माए, शंकर का दादा कौन है हमको दियो बताए। गरीब पढ़े पढ़ाए बह गए अनपढ़ उतर गए पार, पंडित द्वादश कोट में बाल्मीकि जयकार। गरीब संडा मूर्खा जो पाठशाला में पढ़ा है प्रहलाद, विद्यावाणी छोड़ कर चीने राम अगाधो। गरीब सतगुरु शब्द पाषाण है जब लग वे देनाही, बैस सिंह से प्रगटे प्रहलाद भगत शरणाए। गरीब साईं के दरबार में ग्राहक कोटि अनंत, चार बात की चाह है रिद्धि सिद्धि मान महंत। गरीब साईं के दरबार में ऐसा कोई एक, इन चारों को छोड़ कर चिन्ह पुरुष अलेख। गरीब दुश्मन दारुण दूत है यम की घर की दाड़, ऐसा समर्थ है ये
एक अनेक बिडारो। गरीब दुश्मन दारुण दूत है 14 कटक करोड़। या का बाल न बाका हो जाकी समर्थ और। गरीब दुश्मन दारुण दूत है यम किंकर से जानो। एक पत्थर फूटे नहीं कोटि चले जेबान। गरीब यम किंकर की धाड़ को ध्यान दल से मोड़। छूटेंगे सी नाम की भाग्य कटक करोड़। गरीब झांकी देख कबीर की नानक की वाह। वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे ताह। गरीब भावा दावा दूर कर संतन शोकर प्रीत। बोसागर तिर जाते हैं जीवित मुक्ति अतीत। गरीब पूर्ण ब्रह्म की पूजा नहीं आन उपासन होड़। 84 कठिन त्रासना ने विष खाने की लोड़। गरीब रे दास डोर घसीटता काशी नगर मंजार। साथा सतगुर मिल गया जब सिर से पड़ी बिगाड़। गरीब राग रूप सब तन भया सुरती सुतार शरीर। गरीब दास पत्थर फटे मीरा को जब सतगुर मिले कबीर। गरीब सतगुर का एक देश है जे बस जाने को ये। कागा से हंसा करे जात वर्ण कुल खोए। गरीब बूढ़ा बूढ़ा क्या कहे बूढ़ा सकल शरीर। मन तरुणा तन बीच है जो कृष्ण कन्हैया अहीर। गरीब 100 करोड़ संकल्प कर यज्ञ अश्वमेध अनादि। जाकी सरवर ना तूले चरण कमल रसादो। गरीब पूर्ण संत को प्रख कर पूर्ण शिष्य होए। गरीब दासता दास के कर्म भरम सब देखो। वो भगवान उठकर आ जाएंगे वही उसकी भक्ति सच्ची होगी। अब सिकंदर लोधी बोला भाई ठीक है तुम आज फैसला कर लो मैं भी आया हूं भाई कौन कितना शक्तिशाली है थारे रोज के झंझट मिट जाएंगे। उन्होंने आदेश दे दिया। अब उन्होंने क्या किया अब आपको परमात्मा की वाणी सुनाता हूं फिर बाद में डिटेल बताऊंगा। थोड़ी सी देर का सत्संग आनंद आएगा। 4 वेद 60 शास्त्र वो काढ़े 18 पुराण। गरीबदास चर्चा करें आजुल्ले शैतान। क्या जा वो करेंगे शास्त्र करेंगे जुलाहे तू शैतान क्यों झूठ बोलता है दुनिया के सामने त्रिपोल पाड़ेंगे। कौन कहने लगे ब्राह्मण लोग तो जुल्हा शैतान है मोमन लाया सीते। गरीबदास उस पुरी में है कौन तुम्हारा मीत। तू एकल खोरा एकला रहे तन दूजा नहीं सुहाए। गरीबदास का जी पंडित इब तन मारेंगे हराए। अब सारे मुल्ला वीर काजीर पंडित सारे इकट्ठे हो गए और ने बोले अब तुझे हरा देंगे हम आज तेरे को ज्ञान में पटक देंगे ठाक है। 4 वेद 60 शास्त्र 18 पुराण की प्रीहित। गरीबदास पंडित कहे सुन जुल्हे मेरे मीत। ज्ञान धान स्नान कर सेवो सालग राम। गरीबदास पंडित कहे सुन जुल्हे वरियाम। बोले जुल्हा अगम गति सुन पंडित परवीने। गरीबदास ये पत्थर पटको तुम भजन करो लोली। परमात्मा कहता तुम वेद तो पढ़ने लग रहे और ठाए फिर उन पत्थरों ने तरह के जबुया। परमात्मा कहते हैं वेद पढ़े पर भेद न जाने ये बातें पुराण 18। वेद पढ़े और फिर उसका महिमा वेद में क्या रहस्य वो जानते नहीं और फिर भी ये जड़ को अंधा पत्ते खवावे भूल गया सिरदन हारा। कि तुम वेद भी पढ़ते हो उधर से इन पत्थरों की फिर भी पूजा ही करते फिरते हो। भगवान के निकट भी नहीं तुम वेदों के अर्थों को नहीं समझ पा रही। अनंत कोट ब्रह्मा गए अंत कोट गए वेद। गरीबदास गति कोल अगम है कोई न जाने वेद। अंत कोट साल गए साथ है सेवन हारे। गरीबदास वो अगम पंथ
मुझ दुल्हे को दीदार। कहते उस परमात्मा के पाने का मेरे को भेद है, तुम्हें नहीं है। परमात्मा कहते हैं गरीब कबीर साहब के बताते हैं। काजी पंडित सब गए साहसिक अंदर पासे, गरीबदास उस सरे में सबकी बुद्धि का नासे। कहते हैं इतनी सच्ची बात भगवान कह रहे हैं और वो बुद्धि भ्रष्ट एक नहीं मान रहे परमात्मा की, वो काजी और पंडित। कबीर और रैदास को भक्ति बिगाड़ी मूले, गरीबदास दो नीच हैं करते भक्ति अधूले। अब कहते हैं ये रविदास जी और कबीर जो है ये दोनों नीच हैं, ये भक्ति बिगाड़ते हैं, ये हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये कहते हैं देवता पूजन के नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश समर्थ शक्ति नहीं, ये हमारी बेइज्जती करते हैं। हिंदू से नहीं राम राम कहते, ये ना तक हिंदू ने राम राम कहते ना मुसलमान ने सलाम, ये तो सत्साय बोलते फिर है। हिंदू से नहीं राम राम, मुसलमान से नहीं सलाम, गरीबदास दो दीन बीच ये दोनों है अलाम। ये नकम्मे हैं दोनों के दोनों। उमटी काशी सब गई सट दर्शन खली हीले, गरीबदास दोनों नीच हैं इनको मारते क्या है ढीर। कहते हैं मार दो सबको। दंडी सन्यासी ता सिमट, दंडी सन्यासी ता सिमटे हैं बैरागे, गरीबदास ता कन पटे है वही सबन से लाग। ये दंडी स्वामी, ये दान ऋषि जैसे ऋषि के गुरु जी ब्रजानंद जैसे डटले हंडा करते दंडी स्वामी थे। ये कहते इसे भी नाराज हो गए नो कह ये तो झूठ बोला है, हमारी बेइज्जती करता है। अब आखिर में राजा सिकंदर बीच में आ गया ने बोला भाई लड़ो मत, तुम अपनी शक्ति परीक्षण करो, कोई था फैसला हो जा, झगड़ा क्यों करते हो। तो उन पंडितों ने क्या कहा कि हम एक ऐसे एक पत्थर की सुंदर शिला के ऊपर मूर्ति रखेंगे भगवान की, और फिर हम अपनी पूजा करेंगे, ये अपनी पूजा करो भाई, जो उनको अपनी तरफ बुला लेगा उसी की जो है ना भक्ति खरी मानी जाएगी। अब क्या बताया, काशीपुरी के साले गम सभे समेटे आए। क्या बताते हैं, पंडित और बैरागी सब हुए इकट्ठे आने, गरीबदास एक गुल भया चौकी धरी पाषाण, पत्थर की एक चौकी रख दी, उसके ऊपर एक सोने की सुंदर सी मूर्ति रख दी। अब वो लगे पंडित जी के, परमात्मा बोले भाई तुम ही कर लो अपने जंतर मंत्र, हम गरीब आदमी जुलाहे छोटी जात के। रविदास और कबीर साहब एक कोण में बैठ गए, कहने लगे हम तो छोटी जात के हैं भाई, हमारे द्वारा भगवान क्यों कराओगे, बेसूर्या से द्वारा के पास तुम पंडित हो, नहाए धोए चमकने से बढ़िया तुम्हारे भगवान आपके पास चले जाएंगे, हम तो हारे पड़े हैं, हार जाएंगे, मारियो से छोड़ दियो। न्यों करके एक तरफ बैठ गए, एक तरफ वो पंडित जी 3 तिलक लगा कर नहा धोकर धो आकर चौकी को और गंगा जल पे मूर्ति भगवान की धोकर और बैठ गए हवन करन। इतने में कुत्ता आया, उन भगवान पर मूत कर डांट ठोक गया। अब उन्हें सोची भाई भगवान बेस तो ना परमात्मा तो भ्रष्ट हो गया, वह फिर 1 घंटे 3 धोए मांजे, फिर रख के बैठ गए। उन तो नो रहे थे ना आज इनकी पोल पाड़नी है कबीर की। अब उन्हें के बेरा था, फिर भी काम बिगड़ जाएगा। दूसरी बार धर के तैयार हो, इतने फेर कर गया काम, परमात्मा की कृपा थी सारी। 2 बार, तीसरी बार फिर मूत गया। 2 घंटे तो उनके मानजन दौड़ में लगे रहे। फिर राजा ने सिपाही चारों तरफ खड़े कर दिए, भाई तुम क्यों कित मर गए थे, करड़े हो, यहाँ आन नहीं देना अब किसी को भी, आज इनका फैसला हो जाता है। तो फिर वो ने सारे जंतर मंत्र कर लिए, गुगड़ खेवे, धूप खेवे, जोत लावे, जंतर मंत्र, पसीने आ गए, वो टस से मस वो चौकी नहीं हुई, वो पत्थर की टुकड़ी नहीं हुई। तब सिकंदर को मालूम था कि समर्थ बैठे हैं,
तब सिकंदर ने कहा परमात्मा आप प्रयत्न करो। ने बोले जी हम गरीब आदमी, हम छोटी जाति के, नहाए धोए भी कोई ना, हमारे पास भगवान कैसे आएंगे। तो सिकंदर लोधी बोला परमात्मा कर दो फैसला इनका, ये मेरे सिर में दर्द रखेंगे ना थे। तब परमात्मा ने कहते आप आरती आप साजे आप किंगर आप बाजे आप ताल झांझन कारा आप नचे आप देखण हारा। अपनी स्तुति आप ही कर रहा है। इतने में वो नो के नो पत्थर उठ के, वो देवता भी उठ के पत्थर परमात्मा के सामने वह टुकड़ी डट गई और वो देवता उठ के परमात्मा की गोदी में सीने चला गए। बोलो सतगुरुदेव की जय। काशीपुरी के सालग सब बहे चमटे आए, गरीबदास कुत्ता तहां मुत टांग उठाए। वहां पर कुत्ते ने कहते उनके भगवाना पे पेशाब कर दिया। कुत्ता मुख में मुते है कैसा सालग राम। भगवान बोले थारा किसा भगवान से मुंह में कुत्ता मुते है। कहते काशी कुत्ता मुख में मुते है यू कैसा है भगवान। गरीबदास जो लागे है थारी गई अकल किस गाम है। थारी बुद्धि कौन से गामदारी ने कम में थारे आगे दियो भगवान। कुत्ता नो आ गया। दो धा फिर निके किए फिर हमारी धारे। गरीबदास उस मंडली में वो जुल्हा हंसे चमारे। कहते उन दोनों की करते देख कर वो जुल्हा और चमार रविदास और कबीर साहब हंस रहे खूब। अगर देखे थारे भगवान भाई। 3 बार मुख मुतिया सालग बहे असोदे। गरीबदास चाहू वेद में है रति नरंचक बुद्धि। भ्रष्ट हुई काशी सब ठाकुर कुत्ता मूत। गरीबदास पत्थर चले है नागा मिश्री सूते। होम धूप और दीप कर वो भेख रहे सिर पीट। गरीबदास विधि साधे कर वो फूके बहुत अंगीठ। निरे हवन करे कति उन्हें सिर पे टेक लिया। वो टस से मस उनकी वह चौकी नहीं हुई। धूप और दीप कर भेख रहे सिर पे। काशी के पंडित लगे कि ना हो हजूम। गरीबदास उस पूरी में है परी अदक्षी धूम। चौकी सालग राम की मस्की नहीं एक तिल। गरीबदास के बादशाह सटदर्शन कुछ सिल। धूप दीप मंदे पड़े होम सिराए भेख। गरीबदास ये जुल्हदी की साहेब राख टेक। आप राख टेक। पद सद सत्र कबीर रे दास तू कहे सिकंदर साह। गरीबदास यो तो भक्ति सच्चे तुम ले लीजो सोंज बुलाए। सिकंदर बोले भगवान आपकी भक्ति मैं मानता हूँ, आप तो मालिक हो, आप इस झंझट न मिटा दो, इसे कर अपनी तरफ बुला दो। कह कबीर सुन बादशाह सुन हमारी अरदास। गरीबदास कुल नीचे कह क्यों कर आवे हर पास। हम तो नीचे कुल में, हमारे पास ये भगवान क्यों कराओगे जो पंडिता की गोद में रहने वाले। कहते दीन वचन आधीन बनते बोले मुद्रे बहने। गरीबदास कुंडल हृदय गगन चढ़े गृद गैन। लिया पखावज ताल सोरे तंबूरे झनकारे। गरीबदास गावन लगे वहां जुल्हा और चमारे। देने तो रैदास हैं और बाम में खड़े कबीरी। गरीबदास सुर बांध के फिर लाया राग मिला राग तस्मीर।
राग रंग साहेब भया गाया लीला की नी तत्काल। राग रंग साहेब गाया लीला की नी तत्काल। गरीबदास काशी पूरी की वो सला पगो न्यू चाल। अपने आप चल पड़ी, नो झटके से देकर वहां पहुंच गई। सौंद चली बिन पगों से जुल्हे लीनी गोद। गरीबदास पंडित पटक चले 18 बोध। वो पंडित उड़े पटक गए, उन 18 पुराणों ने भी वेदों को भी वहीं पटक कर जाते रहे। और कहते हैं जुल्हे और चमारे का ये भक्ति गई किस हेत। गरीबदास इन पंडितों का रह गया खाली खेत। कि इनकी भक्ति शास्त्र अनुकूल नहीं थी, शास्त्र विरुद्ध थी। पवित्र सदग्रंथ प्रमाण देते हैं। गीता जी कहती है शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, चाहे वो कितना ही सूझबूझ और आपकी तरफ से तड़क भड़क का दुनिया को आकर्षित करने का हो, पर उससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। ना कोई कार्य सिद्ध हो, ना तुम्हारी मुक्ति हो, और न ही तुम्हें कोई सिद्धि प्राप्त हो। तुम्हारा कार्य सिद्ध नहीं हो, ना ही तुम्हारा कोई काम सरे। खाली खेत कुहेत से सत बीज बना क्या होवे। गरीबदास एक सत नाम बिना थारी पैज पे छोड़ी होवे। वो सच्चे नाम बिना तुम्हारी नो बिरान माटी हो, तुम इसलिए हारे हो, तुम्हारे पास सत्य भक्ति नहीं है। इस प्रकार परमात्मा ने उन नादानों को बहुत समझाना चाहा, पर कहते हैं परमात्मा राज त्रजना सहज है और सहज त्रिया का नेह। मान बढ़ाई ईर्षा भाई दुर्लभ तजना ये। अरे ये छूटी तो भगवान मिला बनाया है कतई। जब नादान मान जाते इतनी लीला देख कर मरी हुई गाय जीवित कर दी, बच्चा जीवित कर दिया, वो कुत्ता जीवित कर दिया, और वो शेख की मरा पड़ा था उसका ला तुम्हारी वो जिंदा कर दिया। और उनकी अबरान माटी सरेहाम ऐसी बेइज्जती करवा के फिर भी ना माने, ना जनता मानने दी। पर ईब ढूंढा पाटेगा। ईब सारे पुनात्मा शिक्षित है, इन पाखंडी आएंगे कोई ना सुने। अब पहचानेंगे अपने भगवान को, चलेंगे सतलोक को। बोलो सतगुरुदेव की जय। कबीर देव, कबीर परमेश्वर। हम काल जाल में फंसी हुई पुण्य आत्माओं को, भोली भाली आत्माओं को अपने सतलोक के विषय में स्वयं ही जानकारी देने के लिए आते हैं, और हमारे इन कष्टों को देखकर वो बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि हम इस काल के धोखे में, जाल में फंस चुके हैं। इसने हमारे ऊपर एक सम्मोहन क्रिया कर रखी है। इसने हमें विवश किया हुआ है अपने तीनों पुत्रों के माध्यम से। रजगुण ब्रह्मा के रजोगुण से हमें इतना प्रेरित किया हुआ है कि यहाँ की सुख सुविधाएं, कार, कोठी, बंगले, 2 कोठी बना ली, फिर 4 बना लूं, 10 एकड़ जमीन होगी, 20 एकड़ बना दूं, और फिर भक्ति करते नहीं, उसी जमीन में फिर चूहे बनकर उसी फसल को कुतर रहे होते हैं। परमात्मा कहते हैं ये तुम्हारा मूल ठिकाना नहीं है, आप यहाँ के रहने वाले नहीं हो। तुम बहुत अच्छे लोग के रहने वाले थे, तुम भूल गए उसको, क्योंकि काल ने तुम्हें यही का, यही ज्ञान और यही की ये अस्थायी सुविधाओं को दे करके आपको अनजान बना दिया। इससे ज्यादा आपकी दृष्टि काम करती ही नहीं, ना बुद्धि जाती। और फिर अपने नकली दूतों को भेजकर यही वेदों विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान का विशाल प्रचार करवा दिया। परमात्मा बताते हैं उस सतलोक में कितना सुख है।
उस सतलोक में कितना सुख है। शंखों लहर मेर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। यहां कभी कभी किसी किसी दिन एक आत्मा में ऐसी हिलोर उठती है, कोई भी पराया नजर नहीं आता, कोई भी बुरा नजर नहीं आता, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रहता। वो होती है अक्षणिक, थोड़ी सी देर की होती है, पर वो जो आनंद है इस पृथ्वी पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। या तो प्रभु की भक्ति में होगा, या फिर वो पिछले संस्कार से कोई एक आधी हिलोर उठती है, वो लहर उठती है। उस हिलोर के, उस लहर के जाते ही उसी तरह फिर वही कुबाड़ भर जाता है। उसने ऐसे क्यों कहा, उसने ऐसे कर दूंगा, उसको ऐसे कर दूंगा, 2 के 20 बना दूंगा, ऐसे कर दूंगा। वही मच्छर से फिर लड़ने लग जाते हैं, मच्छर काटने लग जाते हैं इन बुरे संस्कारों के। यहाँ काल भगवान ने हमें महापीड़ित किया हुआ है, हम समझ नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते। गरीबदास जी कहते हैं, ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू, और गरीबदास ये वक्त जाते रोग इस पैरे नू। दोपहर को ये श्याम मान रहा है। दोपहर ज्येष्ठ मास की दोपहर जिसमें धूप कड़ाके की गिरती है, और जिसने शराब पी रखी है वो बाहर धूप में पड़ा पड़ा भी नो कहे मौज हो रही है, मौज हो रही है, मत छेड़, मुझे आनंद आ रही है। तो ऐसे काल ने हमें ये अक्षणिक सुख की भांग प्यार रखी है। इस भांग ने पी के हम महाकष्ट को भी ये सोचते हैं कि मौज हो रही है। जैसे रिश्तेदार कचहरियों में मिलते हैं, कोर्ट में मिलते हैं, किसी अचानक मिल जाते हैं, हाथ मिलाते हैं, क्या हाल है, ठीक हो, अब ठीक ठाक मौज हो रही है, और हाथ हटते ही चिंता हो जाती है, गवाह पता नहीं कैसे बयान देगा, अब तक वकील नहीं आया, आवाज लगने हो रही है, यानी धड़क धड़क होने लग जाती है। और फिर भी नौका ठीक ठाक, कचहरियों में ठीक ठाक का कौन सा मेल। कचहरियों में तो मां दुखी प्राणी जाते हैं जिनका या तो किसी ने आप दुखी कर रहा होगा, या वो किसी ने सता रखा होगा। रिश्तेदार मिलते हैं हॉस्पिटल में, मेडिकल में, एक दूसरे को कुशल पूछने जाते हैं। किसी का कोई बालक बीमार हो जाए, कोई रिश्तेदार वैसे कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, तो वहां भी हाथ मिलाते हैं, और ठीक हो, आका ठीक ठाक, एक बालक है बस बचे भरोसा है, और ठीक ठाक और बालक बचे भरोसा है, ठीक ठाक ये रहा। फिर तो परमात्मा कहते हैं इस काल के लोक में कितना ठीक ठाक नहीं। ब्रह्मंड 2100 आग लगी है, या कृत्रिम बाजी सभी ठगी है। 21 ब्रह्मांड में तो हमने कोई सुखी ठीक ठाक देखा नहीं, भगवान बताते। भाई तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। घाटे बादे सब जग दुखिया के, गर ही बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो। जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई मैल ना सुना हो। सच कहूं तो जग ना माने, झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह दिलाई हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। परमात्मा कहते हैं यहाँ इस 21 ब्रह्मांड में कोई जीव सुखी नहीं है।
अगर यहाँ भी कोई सुखी है तो वही संत, वो भक्त आत्मा सुखी है जिसने मन जीत लिया। मन कैसे जीता जाता है? सतगुरु के वचन पे चले, गुरुदेव के वचन पर चले, बुराई त्याग दे। मन चाहता है कि फिर देखेंगे, इब का नहीं चलते सत्संग में, फिर देखेंगे। मन चाहता है एक गुट्टी लाडों के फर्क पड़े है नाम में, एक का बीड़ी पी है, नाम बोला जी मेरा के नाम टूट गया। यहाँ आकर पूछते हैं, कोई दूसरा कह देता ना भी तेरा नाम टूट गया, तेने बीड़ी पी ली, तो वो पूछता जी मन तो एक का बीड़ी पी थी कि मेरा नाम टूट गया। कमाल की बात है, तेरा कनेक्शन कट जाएगा। तो ऐसे जरा से भी कोई फाउल पॉइंट आप होगे तो आपका नाम नहीं रहेगा, आपका कनेक्शन कट जाएगा, फिर आपको हानि होती रहेंगी। आप सोचोगे हमने नाम भी ले रखा था फिर भी कोई सहयोग नहीं मिल रहा, क्योंकि आप आउट हो चुके हो। उसका तरीका है दोबारा उपदेश लेवे, फिर कति भूल कर गलती नहीं करे। तो जो पुण्यात्मा परमेश्वर के चरणों में रह कर आ रही हैं, इन्होंने मन जीत लिया है, इन्होंने मन जीत लिया है। और मन के जीतने का यही तरीका है कि सत्संग में अवश्य आए। मन की खुराक है शराब पीना, मांस खाना, ताश खेलना, धन जोड़ जोड़ कर धरना, किधर गप्पे मारना, किधर 2 के 20 बनाना, सारा दिन तगड़मबाजी में रहना। तो ये मन को पसंद है। रागनी सुनना, गाने सुनना, अच्छे मंदे विचार, चाहे सारा दिन बकवाद करें जाओ, बड़ा राजी रहेगा ये। और मन की खुराक है परमात्मा की चर्चा, दान करना, सेवा करना। तो हमने क्या कर रखा था, ये मन तो झोटा पाड़ दिया और आत्मा की खुराक हमने दी नहीं। मन की खुराक सारी ही मन की खुराक है, एक परमात्मा की भक्ति, कथा, सत्संग के अतिरिक्त। आदरणीय गरीबदास साहिब जी के पास एक जमीन किसान गया, कहने लगा भगवान बड़ी कोशिश करता हूं और सत्संग में आने को दिल नहीं करता और मन नहीं मानता, बहुत कोशिश करता हूं। परमात्मा ने कहा कि आप सत्संग में आते रहिए और हमने जो क्रिया आपको बताई है इसको ज्यादा कीजिए, भक्ति कीजिए, सत्संग में अवश्य आइए, सेवा कीजिए, दान कीजिए। आपने क्या किया हुआ है कि जैसे आपके 2 बैल हैं, किस परमात्मा ने गरीबदास साहिब जी ने किसान से कहा, किसान ने कहा हाँ जी, तो उनमें से एक बैल दूसरे बैल को से तगड़ा है। तो आप क्या करते हो जब उनको चारा चराते हो? कहने लगे जी जो एक बैल है बड़ा वो तगड़ा, वो दूसरे को खाने नहीं देता जब हम एक स्थान पर चारा डालते हैं खेतों में। तो आप क्या करते हो? गरीबदास साहिब ने पूछा कि मैं उसको रस्से से टाइट बांध देता हूँ और उसको थोड़ा सा ढीला छोड़ देता हूँ, उसको आधे से ज्यादा उसका मुंह नहीं जाने देता। तो परमात्मा कहते हैं इसी प्रकार इस मन की खुराक कम कर दे और आत्मा की खुराक ज्यादा कर दे, फिर ये 2 आत्मा तगड़ी हो जाएगी, या मारे कोई ना उसने, या अपना अपना काम करेगी और उसने साथ ही रखेगी। तो ऐसे परमात्मा ने कहा इस मन को जीतने का तरीका सत्संग में ज्यादा आइए, ये आत्मा उभर जाएगी, मन मुरझा जाएगा, फिर इसकी नहीं चलेगी, फिर ये शर्मिंदा हो जाया करेगा। आत्मा ये बुराई सोचेगा, आत्मा धिक्कार देगी ज्ञान आधार पे, फिर ये सीधा होता चला जाएगा। तो कहते हैं कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। तो परमात्मा कहते हैं शंखों लहर मेर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब या चल अविनाशी, सुख का सागर सोई। इसी ज्ञान को परमात्मा दिया करते थे, समझाया करते थे। ये 5 दिन का जो समागम आज समापन होने को जा रहा है, ये किस उपलक्ष्य में था, ये फिर थोड़ा सा आज याद दिलाएं आपको। ये जो समागम है प्रतिवर्ष हुआ करेगा और इसमें 2 उद्देश्य हैं, 2 उपलक्ष्य होते हैं।
एक तो एकादशी माघ, शुक्ल माघ एकादशी, माँ उतरते की चांदनी एकादशी ग्यास को पूर्ण परमात्मा कबीर देव 120 वर्ष मनुष्य की तरह एक लीला करके अपना तत्व ज्ञान प्रचार करके प्रभु वाले जो गुण हैं वो प्रमाणित करके मगहर उत्तर प्रदेश में गोरखपुर एक जिला है, गोरखपुर शहर से 20-25 किलोमीटर की दूरी पर एक मगहर नगर है छोटा सा। पहले वो जिला बस्ती में पड़ता था, अब उसी परमात्मा की महिमा के कारण वहां का उसका नाम कबीर नगर जिला रख दिया है, जिला कबीर नगर नाम रख दिया। पहले जिला बस्ती में पड़ता था उत्तर प्रदेश में। उस मगहर के अंदर परमात्मा ने दो एक तो काशी नरेश वीरदेव सिंह बघेल और बिजली खां पठान मगहर नवाब की उपस्थिति में, साथ में लाखों दर्शकों की उपस्थिति में परमात्मा ने शरीर छोड़ा था। नीचे एक चादर बिछाई थी और उसके ऊपर श्रद्धालुओं ने 2-2, 3-3 इंच फूल बिछा दिए थे, अपने भगवान हमारी इस पर विश्राम करेंगे। परमात्मा ने एक चादर ऊपर ओढ़ी थी और परमात्मा नहीं पाए थे, क्योंकि दोनों राजा लड़ने को तैयार हो गए थे। हिंदू कहते थे हम परमात्मा का शव, अपने पीर का शव अपने हिसाब से लेंगे, काशी में हिंदू रीति से अंतिम संस्कार करेंगे। मुसलमान कहते थे हम शव को नहीं देंगे, ये हमारे क्षेत्र में का शरीर अंत हो रहा है, हम यही मुसलमान विधि से इनका अंतिम संस्कार करेंगे। तो प्रभु ने पहले समझाया था कि निकम्म्यों, 120 वर्ष तक मैंने यही ज्ञान दिया था तुम्हें, तुम एक पिता की संतान हो, कोई हिंदू मुसलमान दो नहीं है, तुम अपने आप अपने दुश्मन बने बैठे हो इस काल प्रेरणा हो, काल से प्रेरित होकर। और खबरदार जब तुमने मेरे शव के ऊपर झगड़ा किया तो चाहे इसको आधा आधा काट लेना। परमात्मा ने लीला की, आकाशवाणी की ऊपर जा लिए, जब वहां से कहा कि देखो चादर उठा के इसमें कबीर नहीं है, क्योंकि काशी के वो पांडे कहा करते थे जो मगहर मरता है वो गधा बनता है, काशी में जो मरता है वो स्वर्ग जाता है। परमात्मा कहते हैं सत भक्ति करने वाला प्राणी चाहे कहीं पर भी प्राण त्याग दे अपने इष्ट देव के लोक को ही जाएगा। ये तुम्हें भ्रमित कर रही है। उस भ्रमणा को खत्म करने के लिए परमात्मा ने वो लीला शरीर त्यागने की वहां की थी। संत रामपाल जी महाराज से जुड़े रहने के लिए गॉड इज वन, कबीर इज गॉड चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब, सत साहिब।